थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है कि हमारे इंडिया में कुछ मीडिया कुछ मीडिया बॉडीज ऐसे हैं जो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, जो हमारे कंट्री के लिए या हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। उसको उन्होंने कुछ टाइटल्स भी दिया है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज શું મીડિયા લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભ છે. Yes, it is the one of the most important factor of our democracy, because media is, as I said, it is a mirror. It is a दर्पण है, वो एक आईना है जहां पे हमको हमारा समाज दिखता है। इसलिए मीडिया को न्यूट्रल रहना, मीडिया को जैसा हो रहा है, वायलेंट तो वायलेंट, सॉफ्ट तो सॉफ्ट, मीडिया को जैसा मीडिया में जैसा समाज में हो रहा है, मीडिया का काम है कुछ भी मिर्च मसाला कुछ भी ऐड किए बिना जैसा हो रहा है वैसा दिखाना इस मीडिया का रोल। आज मीडिया में कुछ जगह पे ऐसा है जो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है, ये उसको कंट्रोल कर रही है। बट जो स्वतंत्र पत्रकारिता बोलते हैं, जो फ्रीडम, जो फ्री जर्नलिज्म है, वो आज भी उस चीज को सपोर्ट करता है जहां पे सारे चीजों को विदाउट एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए जो मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया है, वो हमेशा सच्चाई को दिखाएगा और जैसा है वैसा ही दिखाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी को अगर आगे आना है, गणतंत्र को, लोकशाही को आगे आना है, तो समाज में जो बुरी चीजें हैं उसको बुरा जैसा है वैसा दिखाना है, और समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसको भी दिखाना है। समझ में है? सो मीडिया में हमेशा, मीडिया एक करप्ट मीडिया नहीं होना चाहिए। और मीडिया एक देश का प्रोग्रेस, एक देश के प्रोग्रेस में मीडिया का बहुत बड़ा लेक्चर रोल चालू है। किया। एक जो 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 रोल है मीडिया का, वो हाँ बहुत એટલે એનું इंपॉर्टेंट है, एक देश को गिराने में और एक देश को आगे बढ़ाने में बहुत जरूरी है। इसलिए मीडिया, यस डेफिनेटली, मीडिया जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है और वो बहुत जरूरी पिलर है। देन रोल ऑफ मूवीज इन सोशल अवेयरनेस। રોલ ઓફ મૂવી સામાજિક જાગૃતિ માટે, સામાજિક જાગૃતિમાં ફિલ્મોનું ભૂમિકા। फिल्म्स क्या है, फिल्म्स कहाँ, एक डायरेक्टर फिल्म कैसे बनाता है। अगर आपने मूवी देखा होगा पैडमैन, एक मूवी बना जिसमें औरतों के या फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो वो लोग जो हाइजीन लेवल पहले मेंटेन नहीं हुआ करता था, जो बहुत सारे सुपरस्टिशन से अंधश्रद्धा थे, वो सब को हटा के एक बहुत बहुत अप्रिशिएबल मूवी बनाया गया called Padman, and if I'm not wrong, Akshay Kumar and Radhika Apte and I think Sara Ali Khan is there in the movie. I think, if I'm not, correct me if I'm wrong. So ये मूवी जो बनती है वो समाज में, समाज को सुधारने के लिए, समाज में एक अवेयरनेस लाने के लिए बनती है, और ये समाज में से ही ये आइडियाज उठाते हैं। डायरेक्टर कभी भी चांद तारे से उठा के नहीं लाता। डायरेक्टर, जो स्टोरी राइटर होता है, वो समाज के गलत चीजों को, समाज की अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को ही अपने एक स्टोरी में प्रेजेंट करता है। अभी मैंने एक मूवी देखी, आप सबको देखनी चाहिए। मैंने एक मूवी देखी, शेर दिल। शेर दिल, आप सब लोग पेपर में लिख दो, एक मूवी है, नेटफ्लिक्स पे मुझे मिली वो मूवी, पंकज त्रिपाठी जी की मूवी है शेर दिल, द पीलीभीत सागा। शेर दिल मूवी जो है वो एक ऐसी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जंगल के पास में रहता है, जो जंगल के पास में रहता है, और बहुत जगह गवर्नमेंट ऑफिसेस में वो धक्के खाता है। बोल रहा है कि हमारे गांव में सूखा आ गया है, અમારે પાસે જમવા માટે કાંઈ નથી, અમારે ખેતર બધા ખલાસ થઈ ગયા છે, પાણી નથી, લોકો સુસાઇડ કરે છે, તમે અમને સરકાર તરફથી કંઈક પૈસા આપો। एंड यू विल नॉट बिलीव, उस टाइम पे वो एक नोटिस पढ़ता है वो एक नोटिस पढ़ता है कि अगर जंगल में, अगर बाघ, अगर टाइगर किसी को खा जाता है तो उसके फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जस्ट उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे।
यू विल नॉट बिलीव, ये आदमी अपनी जान को खतरे में रख के बोलता है, वो सरपंच भी होता है, पंकज त्रिपाठी का रोल है शेरदिल मूवी में, शेरदिल, SHERDIL। वो बंदा जंगल में जाने को डिसाइड करता है कि मैं जंगल में जाऊंगा, और अगर मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे टाइगर मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि टाइगर मुझे खा ले और मेरे गांव वालों को 10 लाख रुपए मिले, जिससे कि मेरे गांव वाले अच्छे से रह सके। ये भी एक मूवी है जो सोशल अवेयरनेस को, ये इंडिया में एक्चुअली हो चुका है कि गांव में एक टाइम ऐसा था, कुछ सालों पहले गांव में ऐसा था कि वाइल्ड लाइफ का लॉ ऐसा बोलता है कि अगर इफ यू आर अटैक्ड बाय अ टाइगर, you will get 10 lakhs rupees as compensation। एक टाइम ऐसा था इंडिया में जहां पे लोग, घर के उम्र वाले लोगों को, એ લોકો બધા જે ઘરના જેટલા ઉંમર વાળા હતા, જે હવે મરવાના જ છે, બરાબર, એ મરતા મરતા 10 લાખ તો રૂપિયા, 10 લાખ રૂપિયા તો આપીને જાય। એ રીતે એ લોકો શું કરતા હતા, ઘરના જેટલા બી ઉંમર વાળા વડીલો હતા, લોકો હતા, એ બધાને એ લોકો જંગલમાં છોડી દે। તો એ લોકોને ખબર પડે કે એ લોકો જે જે લોકોને જંગલમાં મોકલ્યા છે, એ લોકો બાઘ દ્વારા મરી ગયા છે અને એ લોકોને પૈસા મળી જાય। So this is also a very important point that I want to make, is that you should know that movies are made to create social awareness, but मूवी को स्टोरी कहाँ से मिलता है, समाज से ही मिलता है। आज जब आप मूवी देखो, अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे मूवी में यूपी में और बिहार में बहुत क्राइम दिखाया है। वो यू ही नहीं दिखाया है, वहां पे एक टाइम पे, आई एम सॉरी, वहां पे एक टाइम पे सच में ऐसा एक सिचुएशन था, इसलिए जो लोगों ने वहीं से उस आइडिया को लेके मूवी बनाया है। थर्ड टॉपिक है टू चाइल्ड नॉर्म फॉर इंडिया। इंडिया चाइना के पीछे है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, और बोला गया है 2035 तक, नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर हम लोग चाइना को भी बीट कर देंगे। इंडिया का आज, इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप में, इंडिया के जोग्राफिकल सेटअप में, सब जगह इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, एंड वी डू नॉट हैव फूड रिसोर्सेज। हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम सबको खिला सके, हमारे पास इतनी जगह नहीं है जिस सब हम सबको रहने की जगह दे सके, व्यवस्था कर सके, हमारे पास इतने स्कूल्स नहीं है जिससे हम सबको पढ़ा सके, हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं है जिसमें सबका इलाज हो सके। आज मुंबई में, अगर आप लोग कभी मुंबई में गए हो तो आपने सुना होगा मुंबई के लोकल ट्रेन के बारे में। कितने भी आप डब्बे लंबे कर दो, उसके अंदर कितने भी ट्रेन डाल दो, मुंबई में भीड़ होने वाली है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। टू चाइल्ड नॉर्म, चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म है, फिर भी वो कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा है। टू चाइल्ड नॉर्म इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा है, सब पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना पड़ेगा। एक तो हमको देखना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमको देखना पड़ेगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमको देखना पड़ेगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमको देखना पड़ेगा हेल्थ एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके हिसाब से देखा जाए तो टू चाइल्ड नॉर्म इज द बेस्ट सॉल्यूशन, एज वी आर प्रोग्रेसिंग टू बिकम द नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो टू चाइल्ड नॉर्म होना चाहिए, एंड उसके बाद गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाना है कि हमको एक फैमिली में 2 चाइल्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then fourth topic, is Mahatma Gandhi's non-violence or satyagrah still relevant form of protest? Yes, Mahatma Gandhi's style of idea, the of non-violence and satyagrah is the best way to protest। आज गुजरात में, इंडिया में बहुत जगह लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साइलेंट प्रोटेस्ट का मतलब है हमको हमारी बात आपसे मनवानी है, बस जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से। बिकॉज लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, सबसे बड़ी भाषा प्यार की भाषा है, सबके लिए, चाहे वो जानवर के लिए हो, इंसान के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, सबसे बड़ी भाषा, सब द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ लव। इसलिए वायलेंस से कभी कुछ नहीं होता, बैठ के बात करने से या अपना अपना प्रोटेस्ट साइलेंटली करने से ही बात बनती है। और आज नहीं,
कल नहीं, दुनिया में जब तक ये दुनिया है तब तक सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का जो रास्ता है वो हमेशा वैलिड रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा। आप कितने भी वेपन्स ले लो, कितने भी टैंक, गन, एयर फाइटर कुछ भी ले आओ, बट सत्याग्रह के सामने सारे वेपन्स ढीले हैं। गांधी जी ने एक बार भी बंदूक हाथ में नहीं लिया, एक बार भी किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा, बट उन्होंने जो अचीव किया वो उसके बाद नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में फॉलो किया, मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में फॉलो किया, आइंस्टाइन ने यूएस और जर्मनी में फॉलो किया। सो आपको हमेशा से ये समझना पड़ेगा कि जो फिलॉसफी है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि who is Gandhi is not important. What is Gandhi is what is important. So yes, શું મહાત્મા ગાંધીની અહિંસા કે સત્યાગ્રહ હજુ પણ વિરોધનું સુસંગત સ્વરૂપ છે? Absolutely. My Gujarati reading is not very good. I'm so sorry, but I could manage, and I hope I'm reading it correct. Yes, Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence and satyagraha is going to remain absolutely valid till the earth planet is going to exist, no doubt about it. And life without social media, better or better, I think we discussed this. Is there any topic that we discussed, we did not discuss? I think we have discussed every topic. Again, I want to repeat, and I want to tell everybody કે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ તો ચર્ચા જીતવા માટે કે હારવા માટે કે કોઈને હરાવવા માટે નથી. ચર્ચા કેમ હોય છે કે આપણે બધા હેલ્ધી કોન્વર્સેશન કરીએ અને આપણે એમાં એક પ્રોપર સોલ્યુશન લાવીએ. આપણે જ્યારે સોસાયટીમાં બી કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે કે આપણે સમાજમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે ચર્ચા કરવા બેસીએ છીએ. આપણું જે સિસ્ટમ છે, મનુષ્યનો જે સિસ્ટમ છે, આપણે સોસાયટીનો સેક્રેટરી હોય, એનો ટ્રેશરર હોય, સ્કૂલમાં બી હોય, એ લોકો મીટિંગ કરે. આપણે જે આપણું જે સરકારનું જે તંત્ર છે, સરકારના તંત્રમાં લોકસભા છે, વિધાનસભા છે, રાજ્યસભા છે, એ લોકો શું કરે? એ લોકો ચર્ચા કરે છે. કોઈ જીતવા માટે કે હારવા માટે નહીં, એ લોકો પહેલા ચર્ચા કરે, બિલ પાસ કરાવે. એટલે ચર્ચા કરવું એ અલગ વસ્તુ છે, અને કોઈ પણ એક વિષય ઉપર ડિબેટ કરવું, લડવું એ અલગ વસ્તુ છે. એટલે ચર્ચામાં છે ને આપણે બધાનું સાંભળીએ, અને ચર્ચામાં સાંભળવું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બોલ 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 કરવું ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ યુ હેવ ટુ બી અ ગુડ લિસનર. એન્ડ તમે વધારે બોલો, સારું બોલો, તો પછી તમને વધારે ખબર પડશે કે કેવી રીતે આપણે ચર્ચામાં એક પ્રોપર રીતે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. એટલે ચર્ચામાં તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે કે આપણે જે કહેવા માંગીએ છે ને એ પહેલા આપણે બધાનું સાંભળી લઈએ, પછી આપણે બોલીશું. અમુક ટાઈપ કેવું હોય છે કે મોટા ભાગે એવું હોય છે કે જ્યારે આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ ને તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ અને આપણે બધા ઉપર ચડી બેસીએ. એ વસ્તુ ના થવી જોઈએ. આઈ વોન્ટ ટુ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી દેટ તમારે કોઈને ઉપર ચડી નથી બેસવું કે તમે, મેં જોયું છે ચર્ચામાં એ લોકો એવી રીતે ઉગ્ર રીતે ચર્ચા કરે છે કે આપણને લાગે હવે મારી જ નાખશે, આ પોઈન્ટ કીધા પછી સામેવાળાને મારી જ નાખશે. નો, યુ હેવ ટુ રેસ્પેક્ટ not only the individual, you have to respect the feelings, the points, the views of the opposite person. आप सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कभी एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन में एंटर ही नहीं होंगे. और मैंने पहले भी कहा, चर्चा हमेशा हार जीत के लिए नहीं होता है, किसी एक चीज को सॉल्व करने के लिए होता है. और चर्चा हमेशा दोनों साइड से इक्वल वेट होना चाहिए. इक्वल वेट नहीं होगा तो चर्चा नहीं हो सकती. Everybody clear? Please raise your hand if you have any doubts. Over to you, Akshay sir. Okay. First of all, thank you so much, John sir. Actually, एक चीज actually मुझे ऐड करनी थी. कल मैंने और मेरी टीम ने ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने फाइंड किए थे, लेकिन सर वेरी फ्रैंकली इतना डिटेल में हमको भी नहीं पता था जितना आपने आज डिटेल में बताया. वेरी ब्यूटीफुली, बहुत सुन के मजा आया. एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स थे, एक्चुअली बहुत कम थे बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस, बट डोंट वरी, हम लोगों ने ये रिकॉर्ड कर रखा है. विल बी सेंडिंग दिस टू द स्टूडेंट्स. इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अपलोड होगा एंड हम लोग कॉलेजेस को सेंड करेंगे.
बट सर a big thank you to you. आपने अपना busy schedule से time निकाल के अपने training बच्चों को करवाया. So really a big thank you. Thank you so much, Akshay sir. It is always a pleasure to associate with you. It is always nice to have you, to see you, and I'm so glad that you're doing so well in Bhuj. And I must congratulate him as a professional that he is somebody who is a pioneer. And I always say this कि भुज में अगर कोई सही ढंग से इंग्लिश एजुकेशन को आगे ला रहा है तो वो अक्षय सर है. एंड एट दिस यंग एज to manage his show all alone. He's doing a fantastic job. Last week I was in Bhuj. I did visit him. I did see his office and the kind of work that he's doing and the kind of faith that students are putting in him is just commendable. And he is the only teacher in the entire Bhuj city who is taking care, and he is a torchbearer for all the English language lovers. And I really appreciate the efforts that you are taking, because you are taking students from grade 5 to somebody who is a 50-year-old man. So पांचवी के बच्चे से लेके 50 साल के आदमी तक आप सबको आप हेल्प कर रहे हो. भुज में you are the pioneer, and I am absolutely sure and rest assured that those who are associated with you, with your academy, will have great future. Thank you so much for having me, and all the best to all the participants. And please make sure that you keep in mind the points that I told you about respecting, about speaking softly, about not becoming aggressive, and being a good listener than being good speaker, and above all, focusing only on your points and to communicate it in the right direction at the right time to the right people. You will be doing a wonderful job, I'm absolutely sure. And thank you so much, everybody, those who are present here. Thank you so much for sparing your time. You come here, you've joined us in the discussion, and I hope I could mix English, Gujarati, and Hindi, and I could deliver as per your expectations. And thank you so much, and God bless you all. Thank you so much, sir, again. And thank you, students, for joining. See you soon. Bye. Thank you so much. Bye-bye.